Hello guys, welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussions the topic is Intellectual Property Right Act. This act are most important act for the different competitive exams, GPAT and B Pharma 5th semester student and Diploma second year student exam basis. तो आज हम लोग देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो माइंड में एक न्यू थॉट्स आ रहे हैं, न्यू इनोवेशंस है, उसे हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और वर्ल्ड के सामने हम अपने क्रिएशंस को दिखा पाएंगे और उससे हम इनकम कर पाएंगे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज ए क्रिएशंस ऑफ द माइंड। दे मे बी इन्वेंशंस, literary and artistic work, design and symbols, name and image used in the commerce। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम अपना क्रिएशंस करेंगे, हमारे थ्रेड्स को, हमारे इनोवेशंस को हम अपने आर्टिस्ट के थ्रू, हमारे डिज़ाइनर्स के थ्रू, हम कोई सिंबलिक थ्रू, कोई इमेज के थ्रू हम अपने इनोवेशंस को वर्ल्ड के सामने लाएंगे और उससे हम कॉमर्स जी मतलब कि हमारे इनकम हो सकेगी। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर हमारा राइट्स होता है कि हम उसे अपना ही रखें, दूसरा कोई उससे ना मना पाए अपना और ना इनकम कर पाए। नेक्स्ट है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब हो गया, जो मैं आपको अभी क्लियर करी कि उसमें हमारा ही राइट्स है, हमारा लॉ है, हम उसे अपना ही रख पाए, हमारी चीज़ों को कोई दूसरा ना बना पाए, वो हम उसे प्रोटेक्ट कर पाए, हमारे प्रॉपर्टीज को, हमारे चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करके रख पाएँ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैन बी डिफाइंड एज ए एक्सक्लूसिव राइट गिवन टू पीपल and protected by the law over the creations of their mind for a certain period of time. IPR strikes the right balance between the interested of the investors and the large public interest in the way of fostering the innovative spirit and making the innovations useful for the society। ठीक है, तो ये हमारे सोसाइटी की यूजफुल के लिए हम लोग जो भी इनोवेशंस को मेकिंग कर रहे हैं, हमारे इनोवेशंस का स्पिरिट्स को हम दिखा रहे हैं, तो ये हमारी चीज़ें हैं, हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करके रख पाएँ, ये हमारा राइट्स है। तो इसके लिए डिफरेंट स्टेप है, जैसे कि पेटेंट एक्ट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, इंडस्ट्रियल एक्ट है, ट्रेड्स सेक्रेट्स है, ये सभी के थ्रू हम अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम हमारे प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट टाइप्स में हम इंडिया में दिखा रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसको हम अपने थ्रू चीज़ों को उसके थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द फर्स्ट वन इज द पेटेंट, सेकेंड इज द डिजाइन, थर्ड वन इज द geographical indications, fourth is the copyrights, fifth is the protection innovative spirit, इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो इसके थ्रू हम अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट इज ए ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशंस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए नॉवेल स्टेप कैपेबल इन द कमर्शियल एप्लीकेशन। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट का इन्वेंशंस किए हैं और वो बहुत ज़्यादा नॉवेल स्टेप है, उसका कमर्शियल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर पेटेंट का ग्रांटेड लगवा सकते हैं। ये हमें मिनिमम 20 ईयर तक की मिलती है और आफ्टर 20 ईयर
बार हम उसे रिन्यूएबल करा सकते हैं। तो एक बार अगर हम पेटेंट ले रहे हैं तो हमें मिनिमम 20 ईयर्स तक की ही ग्रांटेड मिलती हैं। इंडिया फॉलोड ए प्रोसेस पेटेंट रेजिमेन फॉर द लॉन्ग बिफोर टर्निंग ऑफ ए प्रोडक्ट पेटेंट सिस्टम फॉर ए फूड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा पेटेंट एक्ट है ये हमें किस में रेजिमेंट मिलता है, किस में परमिशन मिलता है? फूड प्रोडक्ट में, हमारे जो केमिकल प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, इन सभी के ऊपर पेटेंट हम ग्रांटेड करवा सकते हैं। डिजाइंस में क्या होता है? डिजाइंस IPR रिफर्स टू ए फ्यूचर ऑफ शेप पैटर्न ornamentations, configurations, the compositions of a color or line of the combinations of above only applied to any article 2 or 3 dimensions or in both form। तो यहाँ पे हम लोग हमारे कोई भी चीज़ों को, कोई इनोवेशंस को, कोई क्रिएशंस को हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके का शेप देंगे, क्या हमारा एक न्यू डिजाइनर्स बनेगा, हम कैसे क्या कलर कंपोजिशन देंगे, क्या लाइन देंगे, क्या कम्बिनेशंस करेंगे, ये सब हमारी खुद की चीज़ें हैं। तो हम हमारे इनोवेशंस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो भी हमारे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क एक यूनिक मार्क है जिसमें रिप्रेजेंट होता है ग्राफिकली विच इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ऑफ ए गुड और सर्विस ऑफ वन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर प्रोड्यूसर्स। मतलब कि दो प्रोड्यूसर्स के बीच में, एक या दूसरे के बीच में किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स को, हमारे गुड्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, क्या कैपेबिलिटी है डिस्टिंग्विश करने का दो प्रोड्यूसर्स के बीच में गुड्स का, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है ट्रेडमार्क्स। टू ट्रेडमार्क्स उस मतलब जैसे हमारे फॉर एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं हैंडवाश ऑफ लाइबो और हैंडवाश ऑफ द सेवलॉन, तो उनमें दोनों में अलग अलग ट्रेडमार्क्स के सिंबल होते हैं। तो जो लाइबो का है वो अपना लाइबो वाला कंपनी अपना सिंबल देता है और सेवलॉन का सेवलॉन सिंबल रहता है। तो ये हमारा ग्राफिकली अलग अलग दिखाई देते हैं हमें, इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडमार्क्स में एक यूनिक डिजाइन है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली, जो कि डिस्टिंग्विश करता है दो प्रोड्यूसर्स की गुड्स को। ठीक है, टाइप्स शेप्स ऑफ गुड्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पैकेजिंग और साउंड, साइन, ड्राइंग, पिक्चर्स, एम्बल वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, कलर्स एंड कम्बिनेशंस ऑफ द कलर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस मतलब क्या होता है? मीन्स एनी इंडिकेशंस विच इज आइडेंटिफाइड द गुड्स एज originating in a particular tertiary unique due to its climate, soil, native efforts, etc. They can be agricultural, nature, manufacture goods. It is given for a period of 10 years in the India। मतलब कि जियोग्राफिकल मतलब क्या हुआ? एक मतलब प्लेस वाइज हमें कोई चीज़ एक स्पेसिफिकली मिलते हैं। तो जो हमारे प्लेस के, हमारी कंट्री की, हमारे स्टेट के चीज़ें हैं वो दूसरे स्टेट में अवेलेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जैसे एलोवेरा है, अदर कंट्री में इसे नहीं देखा जाता है, तो नहीं मिलता है अदर कंट्री में। तो हमारे इंडिया में एलोवेरा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, सभी चीज़ें एलोवेरा से बनाई जाती है। मेडिसिन्स हैं, तो वो चीज़ हमें अदर कंट्री में नहीं मिलेगी। तो इसलिए यदि हमारे स्टेट से एलोवेरा को लेके दूसरे स्टेट में बनाया जा रहा है, मतलब हमारे चीज़ों को वो कॉपी कर रहे हैं,
तो हम अपने चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारा राइट्स है। तो ये हमारा कि एलोवेरा इज़ द इंडिया प्रोडक्ट एंड नॉट ए साउथ अफ्रीका प्रोडक्ट। तो इसी के लिए हम अपने कंट्री में क्या चीज़ ऐसा है जो कि दूसरे कंट्री में नहीं मिल सकेंगे, हमारे कंट्री के आइडेंटिफिकेशंस, गुड्स, ओरिजिनेटर्स कैसे हम अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इसके लिए हम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस मार्क्स लेते हैं। ये इसका पीरियड ऑफ मिनिमम पीरियड से 10 ईयर तक का ग्रांटेड हमें मिलता है। आफ्टर 10 ईयर दे विल बी रिन्यूएबल। नेक्स्ट है कि वाई IPR इज़ द इम्पोर्टेंस। IPR इम्पोर्टेंस क्यों है? IPR को इम्पोर्टेंस करने के लिए पहले हमारी इनोवेशन स्पिरिट्स को प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। IPR इम्पोर्टेंस इसलिए है कि IPR के वजह से हमारी इनोवेशन स्पिरिट प्रोटेक्ट होते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो पाते हैं, और जो हमारे रिसर्च डेवलपमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं बेझिझकली, और बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, जेल एंड सोसाइटियल बेनिफिट्स। तो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअली दे विल बी बैलेंस इन बिटवीन द again balance to the फाइनेंशियल एंड फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रोटेक्शंस, इनोवेशन स्पिरिट को हम लोग IPR कैसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो दस इट सेफगार्डेड द हार्ड अर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एन इन्वेस्टर बाय प्रोटेक्टिंग द लीगल राइट of the true investor. The IPR regime encourages the innovations and creative excellences in the country। मतलब कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये इन्वेस्टर को सेफ गार्डेड देता है, इन्वेस्टर को एक सेफली इन्वेस्ट करने का परमिशन देता है। उसके वजह से इन्वेस्टर्स बेझिझकली अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी फूड प्रोडक्ट में, कोई भी रेजिमेंट्स में, और अपना इनकम का बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या होता है कि द नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक इज ए कैटलाइस्ट ऑफ ए नेशंस ड्राइवन अंडर द रोबर्ट्स IPR regimen. The creative capability and innovations of the human research can be catapult the economic growth to newer height. IPRs helps creators and investors to realize their potentials for generating and utilizing a product of their unique idea, which would contribute to new business opportunity, employment generations, and in the end wealth creations। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा इकोनॉमिक है, हम इकोनॉमिक का, हमारे नेशंस के इकोनॉमिक के बारे में कैसे नॉलेज गेन करें और उसकी कैसे क्रिएटिविटी कैपेबिलिटी को बढ़ा पाए, हमारे इनोवेशंस पावर को हम बढ़ा पाएँ और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए न्यूअर हाइट के सामने, उसके लिए हमें प्रोटेक्ट नॉलेज देता है, प्रोटेक्शंस पावर देता है, और ये क्रिएशंस करने में हेल्प करता है, रियलाइजेशंस करने में हेल्प करता है, जनरेटिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट आइडिया को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट टू द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस करता है, वेल्थ क्रिएशंस करता है। तो इन सभी वजह से IPR हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ा पाता है। तो IPR अगर ये सभी काम नहीं करे तो हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ कभी भी इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगी। तो वेरी यूजफुल फॉर द IPR फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ प्रोसेस। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए IPR का क्या है यूजफुल है, तो इन द ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रांग IPR रेजिमेंट एनकरेजेस द इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो हमारे रिसर्च डेवलपमेंट है उन्हें एनकरेज करता है कि ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रांगली रेजिमेंट करो, एनकरेज करता है। IPR प्रोटेक्ट करता है
एश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुवर्ड द इनोवेटिव प्रोडक्ट। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को वर्क करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रोटेक्ट करता है, एश्योर करता है प्रोटेक्शंस करने के लिए। इंडिया इट इज़ ए नीड फॉर द न्यूअर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी इन ऑल एरियाज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, अर्बन इशूज, मिलिट्री स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो हमारी जो इंडियाज़ के नीड्स हैं, हमारी न्यूअर इंडियाज नीड्स, हमारी इंडिया के लिए क्या न्यू नीड्स ज़रूरत है, उसके लिए किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर पावर को, वाटर मैनेजमेंट पावर को, फूड प्रोसेसिंग पावर को, अर्बन इशू पावर को, मिलिट्री स्पेस टेक्नोलॉजी पावर को कैसे डेवलप किया जा सके, कैसे इनकरेज किया जा सके, कैसे न्यूली डेवलपमेंट रिसर्च इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने में IPR का बहुत बड़ा रोल है। बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, जील्स एंड सोसाइटी बेनिफिट्स। इसमें क्या होता है, इंक्लूशन ऑफ द कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड नेगेटिव एवरग्रीन greening of license. India is a big market and leader in the generic pharma sector. तो इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है और हमारे फार्मा सेक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा लीडरशिप है। तो इसको एनकरेज करना, उनको एंश्योर देना कि उसे प्रोटेक्ट करने का एश्योर्स देना, ये हमारा IPR का बहुत बड़ा रोल है, जिस वजह से हमारी इंडिया में अभी डेवलपमेंट्स होने शुरू हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो एंजॉयमेंट किए हैं, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।